नमस्कार, प्रणाम। और मैं तो यही कहूँगा, एक ही लक्ष्य, एक ही नारा। एक ही लक्ष्य, एक ही नारा। रोड नहीं तो अभी नहीं तो लेके रहेंगे। देना पड़ेगा। धन्यवाद आप सभी लोगों को। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बस यही कहूँगा कि ये होली आप सभी लोगों के लिए खुशियाँ लेकर आए, हमारे कोटद्वार को सुख समृद्धि दे। और जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ आपको कि लाल ढांग चिलर खाल मार्ग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग अभी शायद इतना जानते नहीं होंगे, इतना मैं भी नहीं जानता था पहले। जैसे ही मैं मुझे लोग जब मिले तो मुझे पता चला कि ये मार्ग कितना महत्वपूर्ण है। लाल ढांग चिलर खाल मार्ग हमारी लाइफ लाइन है। मैं आपको बता रहा हूँ 5 लाख की आबादी प्रभावित होती है। अगर ये मार्ग बनेगा तो सिडकुल जो इंडस्ट्रियल एरिया जो यहाँ पर है, बीमार पड़ा हुआ है, वो बिल्कुल वो ग्रो नहीं कर पा रहा है, वो आगे बढ़ेगा। और वहाँ पर जब मैं देख रहा हूँ जो सिडकुल जो फैक्ट्रियाँ 5-7 फैक्ट्रियाँ हैं, और वहाँ पर बहुत सारी ज़मीन ऐसे पड़ी हुई है, वहाँ पर कोई फैक्ट्री वाला नहीं आता है, कोई जॉब फैक्ट्री लगाने के लिए नहीं आता। क्योंकि कहते हैं कि थापा जी हमारे पास कनेक्टिविटी नहीं है। कनेक्टिविटी की वजह से जो हमारे टैक्सेस लगते हैं जब हम यूपी से जाते हैं, और ये वाला मार्ग अगर बनता है तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सुविधा होगी। हमारा जो है बिजनेस ग्रो करेगा। जब बिजनेस उनका ग्रो करेगा तो बच्चे भी लगेंगे। मैं कह रहा हूँ कि सभी को तो रोजगार नहीं मिलेगा। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं होने से कुछ होना बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये सब चीज़ें हमें सोचनी चाहिए। देखिए हम एम्स जाते हैं, स्वास्थ्य की सुविधाएं किस प्रकार से हमारे कोटद्वार गढ़वाल में आप सभी जानते हैं। बेस्ट हॉस्पिटल रेफर सेंटर बन के रह गया है। ये मार्ग अगर खुलता है तो हमें एम्स जाने के लिए हमें सुविधा हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ों का सामना, जो दिक्कतों का सामना हमको करना पड़ता है वो नहीं। हरिद्वार एक सांस्कृतिक शहर है और पूरी दुनिया में वर्ल्ड का शहर है। मतलब अगर आप किसी शहर को नहीं जानेंगे दुनिया में तो हरिद्वार को जरूर जानते हैं। सांस्कृतिक शहर है। हमें जिंदे में भी हरिद्वार जाना है और मरने के बाद भी हरिद्वार जाना है। वहाँ जाने के लिए हमारे साथ प्रॉब्लम है। आप जानते हैं देहरादून शिक्षा का हब है, एजुकेशनल हब है देहरादून। पूरी दुनिया से देहरादून में पढ़ने आते हैं और हमारे बच्चे भी देहरादून जाते हैं। उनके लिए सड़क नहीं है। बताइए, हम यूपी होके जाते हैं, वो वैकल्पिक मार्ग, और वो मार्ग भी मार्ग नहीं है, वो सिंचाई विभाग की नहर वाला मार्ग है। अगर वहां पर कोई मर जाएगा ना तो उसको मुआवजा भी नहीं मिलेगा। आप सभी लोग जान लीजिए। तो क्यों हम यहाँ से जाएं? बताइए, सभी कुछ पैसा हमारा वहाँ बर्बाद होगा। पेट्रोल, सरकार कहती है कि पेट्रोल बचाओ, अभी कितनी प्रकार की योजना है, पेट्रोल हमारा लग रहा है। तो ये सब चीजें होंगी और कभी कोई इस पे बात नहीं करता था। इतना मतलब बहुत इतना जरूरी मार्ग है ये कि अगर इसके बनने से बहुत ज़्यादा विकास होगा। लाल ढांग और चिलर जो कोटद्वार है, रोटी बेटी का संबंध है, वो नहीं आ पाते। बरसात में पूरा पैक्ड हो जाते हैं हम लोग। अभी पिछली बार आपने देखा होगा 7-8 महीने पहले जब नजीबाबाद वाला मार्ग बंद हुआ था तो ऐसा लग रहा था जैसे हम कोटद्वार वासी एक टापू पे रहते हैं। तो ये पीड़ा है, हम सभी को ये पीड़ा होनी चाहिए। हम लोग कोटद्वार के, कोटद्वार बहुत अच्छा शहर है, सभी कुछ है यहाँ पर। अगर ये वाली कनेक्टिविटी भी अगर हमारे साथ हो जाए तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ों से वो आगे बढ़ेंगे। तो बस यही चाहता हूँ मैं आप सभी लोगों को कि आप दिल से साथ दीजिए। बीजेपी, कांग्रेस या दल मत कीजिए। जब कोटद्वार की बात होती है, कोटद्वार वासी बनिए। और जिस दिन आप कोटद्वार वासी बनेंगे और अपने जनप्रतिनिधि की आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे कि नहीं, हमें बेस्ट हॉस्पिटल चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, तो कैसे नहीं होगा। हम जैसे ही जनप्रतिनिधि आता है हम उनके माला गले में पहना देते हैं और बोलते हैं रितु खंडूरी जिंदाबाद जिंदाबाद, अनिल बलूनी जिंदाबाद जिंदाबाद। इससे काम नहीं चलेगा। उनसे सवाल करने पड़ेंगे और उनसे पूछना पड़ेगा कि हमारे लिए आप रोजगार के किस प्रकार से साधन उपलब्ध करवा रहे हैं, हॉस्पिटल की कैसे आगे आप डॉक्टर्स लेके आ रहे हैं। इन सब चीज़ों पर हमें सवाल करना होगा। 25 वर्ष उत्तराखंड को बने हुए आप सभी लोगों ने इस उत्तराखंड की कल्पना की थी? आप मुझे बताइए, सभी बताइए, की थी या नहीं की थी? ऐसे उत्तराखंड की कल्पना की थी? नहीं की थी। उत्तराखंड जब आंदोलन हुआ मैंने भी पार्टिसिपेट किया, मैंने भाग लिया और यही सोच के भाग लिया यार हमारे अपने नेता होंगे, हमारे अपने जनप्रतिनिधि होंगे, हमारी अपनी समस्याओं को अच्छी तरह से जानते समझते होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 25 वर्ष उत्तराखंड में हमें एक सड़क नहीं मिल रही है तो हमें क्या मिलेगा। और मैं आपसे यही वादा करता हूँ कि अगर आप लोग इस मुहिम में साथ होंगे। और अब देखिए
जब शुरू में मैं पैदल चला था लोग मुझ पे हंसे, बोला थापा जी यार मामला कोर्ट में है, क्या होगा? मैंने कहा अगर मामला कोर्ट में है तो क्या कोर्ट में चीजें सॉर्ट आउट नहीं होती है? काम तो देखिए जनप्रतिनिधि को ही करना है, लेकिन मैं जन जागरूकता लाऊंगा, पब्लिक अवेयरनेस लाएंगे, हम लोगों को सड़कों पे लाऊंगा। और जब लोग सड़कों पे आएंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र है, लोगों का ही तंत्र है, लोगों ने ही इन लोगों को कुर्सियों पे बिठा रखा है, इनको इतने प्रकार की सुविधाएं हम लोगों के कारण मिल रही है और हम सुविधाओं से वंचित है। जो बिल्कुल प्राइमरी चीज है सड़क, वो हमारे पास नहीं है, तो इससे बड़ी शर्म की बात इन लोगों के लिए क्या होगी? लेकिन मैंने कहा लोगों को जागरूक करेंगे हम। जब लोग जागरूक होंगे और नेताओं को लगेगा कि मेरी कुर्सी खिसक रही है तो ये डेफिनेटली काम करेंगे। और आप देखिए कभी इस पर बात नहीं होती, कोर्ट से भी आ जाता है ऑर्डर। तो ये हम सबकी जीत है, ये किसी प्रवीण थापा की जीत नहीं है, ये सारे कोटद्वार वासियों की जीत है। जिस प्रकार का साथ आप सभी लोगों ने दिया है, 5 रैली हमने की है, देहरादून में मुख्यमंत्री आवास का घेराव हमने किया, ये सब बताता है कि यह कोटद्वार लालढंग वालों को ये रोड चाहिए, ये 5 लाख लोगों की रोड है। और आप लोगों को विश्वास दिला देना चाहता हूं, मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना, मुझे किसी पार्टी में नहीं जाना। बस मैं ये चाहता हूं कि यार मेरा कोटद्वार जो है एक अच्छा कोटद्वार हो, यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा, सभी चीज हो। बस थोड़ा ज्यादा बोल गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जाते जाते धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, लालढंग मार्ग। जोर से आप बोलेंगे तो मुझे लगेगा कि आप लोग भी चाहते हैं, अदरवाइज मैं भी सोचूंगा। एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, एक ही लक्ष्य, एक ही नारा। रोड नहीं तो, रोड नहीं तो, रोड नहीं तो, रोड नहीं तो लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। भीख नहीं, हक है हमारा, भीख नहीं, हक है हमारा, भीख नहीं, हक है हमारा, भीख नहीं, भीख नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और साथ ही साथ जय देवी भूमि फाउंडेशन और पतंजलि योग समिति, हमारी बहन शोभा रावत जी हमारे साथ है, और उत्तराखंड बेरोजगार संगठन बड़ा मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने एक मंच दिया और कम से कम इतने लोगों तक हम अपनी बात को रख सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।